सोमवार है, भगवान शिव का दिन। लेकिन आज जब 2 दिनों के ब्रेक के बाद संसद का सत्र शुरू हुआ तो भगवान शिव के नाम पर ही सियासी घमासान शुरू हुआ और सोमवार संसद में संग्राम का दिन बन गया। राजपथ में आज आपको संसद के अंदर क्या कुछ हुआ आपको दिखाने वाले हैं। बात करेंगे संसद की, संसद में छिड़े घमासान की, और ये घमासान इसलिए भी अहम है क्योंकि आज राहुल गांधी अपने सियासी जीवन में पहली बार बतौर नेता विपक्ष सदन में बोलने उतरे और उनका पहला भाषण ही सियासी रण में बदल गया। एक तरफ राहुल ऑन इन वन मोड में नजर आए और सरकार पर चुन चुन कर मुद्दों की बौछार की, तो जवाब देने के लिए सरकार के 1-2 नहीं पूरे 5 मंत्री मैदान में उतर पड़े। और जब बात हिंदुत्व की छिड़ी तो जवाब देने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी को उतरना पड़ा। हम आज राहुल की पहली स्पीच और उसके सियासी संकेतों को तो डिकोड करेंगे ही, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले दिन की झलकियों के साथ। शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने, सर वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया सर, देखिए सर हटाओ। सदस्य माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। आज नेता विपक्ष के तौर पर जब राहुल गांधी पहली बार लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो पीछे बदली हुई अंक गणित की ताकत तो थी ही, कमोबेश एकजुट विपक्ष का साथ भी था और ये ताकत उनके बोलने के अंदाज और उनके तेवरों में भी साफ नजर आई। राहुल ने तकरीबन 90 मिनट यानी 1.5 घंटे से भी ज्यादा का लंबा भाषण दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा और हिंदुत्व, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, धर्म, अयोध्या, अंबानी और अड्डानी जैसे मुद्दे उठाए तो स्पीकर और प्रधानमंत्री को लेकर के भी उन्होंने तंज कसा। लेकिन इसकी शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। दरअसल सोमवार का दिन था तो राहुल गांधी भगवान शिव की तस्वीर लेकर संसद पहुंच गए। पहले संविधान की कॉपी दिखाई और फिर भगवान शिव की तस्वीर लहराने लगे। राहुल के हाथ में शिव की तस्वीर देख करके स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका, कहा कि सदन में इस तरह के चिन्ह या प्रतीक नहीं दिखाए जाने चाहिए। लेकिन राहुल तो बहस के मूड में थे और उन्होंने भगवान शिव के बाद सिख गुरु गुरु नानक देव और यीशु की तस्वीर भी दिखा डाली। राहुल ने कहा कि ये तस्वीरें पूरे भारत की तस्वीर है। राहुल के हाथ में हिंदुत्व के प्रतीक को देख करके बीजेपी भड़क गई। तो वहीं राहुल गांधी ने उनके हिंदुत्व पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग हिंदू हैं ही नहीं क्योंकि ये 24 घंटे हिंसा करते हैं। बात हिंदुत्व पर आ गई तो खुद प्रधानमंत्री मोदी को उतरना पड़ा। उन्होंने बीच भाषण में ही राहुल को टोका और जवाब दिया कि हिंदुओं को हिंसा कहना गलत है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला और राहुल से माफी मांगने की मांग की। यानी राहुल ने हिंदुत्व पर बोलकर बीजेपी को एक मौका दे दिया और बीजेपी ने इसी बयान को पकड़कर उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लेकिन घमासान सिर्फ हिंदुत्व पर नहीं हुआ। राहुल गांधी ने अग्निवीर, प्रधानमंत्री मोदी के परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन और एमएसपी पर कानून की बात कही। और कई बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव को खड़े होकर के उन्हें टोकना पड़ा, बताना पड़ा कि अगर बोलना ही है तो कम से कम तथ्यों पर बोले। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह तो 3-3 बार खड़े होकर के राहुल गांधी को करेक्ट करते हुए सदन के अंदर नजर आए, खासकर जब राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी डर फैला रही है। राहुल ने कहा कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंसा नहीं कर सकता। इसके जवाब में अमित शाह खड़े हुए और ऐतराज उन्होंने जाहिर किया। कैसे, इसकी एक झलक आपको अब दिखाते हैं। और जब हम शिव जी जब सांप को अपने गर्दन में रखते हैं तो वो कहना चाहते हैं कि मैं सच्चाई को सामना करूंगा और मैं सच्चाई से कभी नहीं पलटूंगा, और यही सत्य हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसके बाद एक नया विचार उभर कर आता है और निश्चित रूप से मैं शिव जी की तस्वीर नहीं दिखा सकता, जैसे कि आपने कहा, लेकिन आप सब जानते हैं
कि बाएं कंधे के पीछे शिव जी के is the Trishul. एक त्रिशूल है। Now I would like you to अब understand मैं आपको समझाना चाहता हूँ that there is a reason कि एक कारण है that the Trishul, a कि weapon, त्रिशूल एक जो हथियार है वो बाएं कंधे के पीछे रखा गया है। त्रिशूल जो है वो सिर्फ एक हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये placed in a place where Shiva can अहिंसा का प्रतीक है, क्योंकि शिव जी के दाहिने हाथ में नहीं है। यदि हिंसा का प्रतीक होता तो दाहिने हाथ में होता, क्योंकि ये अहिंसा का प्रतीक है, इसलिए उनके बाएं कंधे के पीछे से रखा गया है। हमने जब बीजेपी से लड़ाई की तो हम हिंसक नहीं थे। हमने जब सत्य की रक्षा की उसके लिए an ounce एक of violence in us. एक औंस का भी हमने हिंसा नहीं की। There is a third idea, और अब तीसरा विचार है, और बहुत शक्तिशाली विचार जो है, जो truth, सत्य के courage, और साहस के दौर से और अहिंसा के उससे निकला है। और वो विचार जो है of course it is a वो निश्चित रूप से आप उससे नफरत करते हैं, लेकिन वो अभय मुद्रा का प्रतीक है, which जो आप देख सकते हैं, is also in this image. वो इस तस्वीर में है। And Jai Mahadev. जय महादेव। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने अग्निवीर पर भी जमकर बहस की। राहुल गांधी ने कहा कि ये सेना की नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की स्कीम है। यही नहीं, उन्होंने अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर के भी सवाल उठाया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खड़ा होना पड़ा और उन्होंने राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जाहिर की और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उनके स्टेटमेंट को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग कर डाली। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सदन में सिर्फ सरकार वर्सेस राहुल गांधी ही नहीं दिखा, कांग्रेस और स्पीकर के बीच भी सवाल जवाब का सिलसिला नजर आया। दरअसल जब राहुल गांधी बोलने उतरे तो विपक्ष की तरफ से माइक की नारेबाजी शुरू हो गई। दरअसल विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस का आरोप है कि जब राहुल गांधी सदन में बोलते हैं तो उनका माइक ही बंद कर दिया जाता है। शुक्रवार को भी राहुल गांधी के भाषण के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और दीपेंद्र हुडा ने ये मुद्दा उठाया, जिसके बाद आज स्पीकर ओम बिरला ने न सिर्फ इन आरोपों पर जवाब दिया बल्कि विपक्ष को आईना भी दिखा दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास किसी के माइक का कोई कंट्रोल नहीं होता। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस सांसद के सुरेश से भी पूछा। सुरेश के कांग्रेस के सीनियर सांसद हैं
और कांग्रेस ने उन्हें स्पीकर का कैंडिडेट भी बनाया था। ऐसे में ओम बिरला ने उनसे ही पूछ लिया कि जब वो आसन पर होते थे तो क्या उन्हें कोई बटन दिया और क्या उन्हें ऐसा कुछ दिखा। उनके सवाल पर सुरेश के ने स्पष्ट किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, जिसके बाद स्पीकर बिरला ने इस मुद्दे पर आगे से बहस न करने की हिदायत दे डाली। माइक पर कैसे महाभारत हुआ, जरा इसकी भी एक झलक आप देखिए। शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा सर देखिए देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य ये देखो। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा, संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं, सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना, फिर बोला नहीं है।